धन्यवाद कविता जी। और हमारे बीच में हम सबके आज के मुख्य प्रवचनकर्ता आर जगत के यशस्वी सन्यासी विश्वविख्यात हम सबके आदरणीय सम्मानी, जिन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती की वेद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सन्यासी चूल्हा उड़ा हुआ है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी आप सभी के बीच में मैं कौन हूं विषय को लेकर के आपके बीच में आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं, सादर चरण स्पर्श करता हूं हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी को। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि प्रवचन के उपरांत ही आप कमेंट बॉक्स में कोई भी चैटिंग करें। स्वामी जी से जब भी प्रश्न जिन्होंने प्रश्न भेजे थे हमने स्वामी जी के पास भेज दिए, अगर फिर भी रह गए हैं तो प्रवचन के उपरांत ही आपका कमेंट आए, ताकि प्रवचन में कहीं कोई बाधा ना पड़े। मेरा आप सभी लोगों से ऐसा निवेदन है, जब आपसे कहा जाए तब आपके प्रश्न आना चाहिए। हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी। सबको नमस्ते जी। सादर नमस्ते स्वामी जी, चरण स्पर्श। ओ माताओं और बहनों, हमारा कल का विषय चल रहा था मैं आत्मा हूं। आत्मा के विषय में कुछ बातें कल बताई और उसके बाद बहुत से प्रश्न भी आए। मेरे पास 7-8 प्रश्न विद्यमान हैं, उनके उत्तर भी दूंगा। कुछ थोड़ी बातें बता करके फिर हम शंका समाधान आरंभ करेंगे। आत्मा बहुत छोटा है, अणुमात्र है। इतना छोटा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते। एक जगह पर कुछ समझाने की कोशिश की है कि आत्मा कितना छोटा है। वहां बताया है कि ये जो हमारे सिर का बाल होता है, बाल के अग्रभाग अर्थात उसकी नोक, सिर के बाल की नोक के 10,000 टुकड़े करें। अब बताओ, कल्पना में भी नहीं आएगा कि बाल की नोक के भी 10,000 टुकड़े करें, और उसका जो एक टुकड़ा होगा 10,000वां हिस्सा, उससे भी बहुत छोटा है। शायद हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा शास्त्रों में विधान मिलता है। बस इतना ही समझ लें कि आत्मा बहुत छोटा है, और वो भौतिक पदार्थ नहीं है, अभौतिक पदार्थ है, मटेरियल नहीं है, इमैटेरियल है, चेतन तत्व है। चेतन तत्व है आत्मा। कल चेतन के आत्मा के कुछ लक्षण बताए थे। उसमें इच्छा है, जो कि चेतन पदार्थों में ही होती है, जड़ वस्तुओं में नहीं होती। द्वेष है, वो स्वयं कर्म करता है, प्रयत्न गुण है। फिर कर्मों का फल भोगता है, सुखी दुखी होता है। और उसमें ज्ञान भी है, बहुत सारा ज्ञान। वो दूसरे लोगों से प्राप्त करता है। वो नैमित्तिक ज्ञान बहुत सारा है उसके पास, और अपना स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है। 6 लक्षण जो ये कल बताए थे, इनमें थोड़ा सा विवेचन और ये करना है कि इन 6 गुणों में से 4 गुण जीवात्मा के अपने हैं, स्वाभाविक भी और नैमित्तिक भी। दोनों प्रकार के हैं। 6 में से 4 गुण, और 2 गुण केवल नैमित्तिक हैं, वो आत्मा के अपने नहीं है। पहला गुण है इच्छा। इच्छा जीवात्मा में स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जो किसी पदार्थ में अपना गुण हो, सदा से हो, सदा रहेगा।
ना वो कभी उत्पन्न होता है ना कभी नष्ट होता है, वो सदा से है, सदा रहेगा, उसको स्वाभाविक गुण कहते हैं। और वो स्वाभाविक गुण उस द्रव्य को कभी छोड़ता भी नहीं, सदा साथ रहता है, उसको स्वाभाविक कहते हैं। तो आत्मा में जो पहला गुण है इच्छा, इसकी इच्छाएं दो तरह की हैं, स्वाभाविक भी और नैमित्तिक भी। नैमित्तिक वो होती हैं जो कभी उत्पन्न हो जाती हैं, कभी नष्ट हो जाती हैं, कहीं बाहर से आती हैं, अन्य कारणों से उत्पन्न हो जाती हैं और फिर खत्म भी हो जाती हैं, उसको नैमित्तिक कहेंगे। तो आत्मा में जो स्वाभाविक इच्छा है वो है सुख प्राप्ति की इच्छा। सबको सुख चाहिए, सब आत्माओं को सुख चाहिए, और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चाहिए, लगातार चाहिए, पूरा तृप्तिदायक सुख चाहिए, 100% सुख चाहिए। सुख प्राप्ति की इच्छा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये इच्छा कभी नहीं हटेगी, इसलिए ये स्वाभाविक है। जो गुण द्रव्य में सदा रहे वो स्वाभाविक। तो सुख प्राप्ति की इच्छा है, ये सदा से है, सदा रहेगी, ये स्वाभाविक गुण है। और जो लड्डू खाने की इच्छा है, धन कमाने की इच्छा है, सम्मान प्राप्ति की इच्छा है, देश विदेश घूमने की इच्छा है, डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये इच्छाएं कभी होती हैं, कभी नहीं होती। धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा, खाने पीने की इच्छा, जब भूख लगती है तो खाने की इच्छा होती है, और पेट भर के खाना खा लिया तो फिर वो इच्छा खत्म हो गई। वो भूख के कारण से थी खाने की इच्छा। इस प्रकार से इनको नैमित्तिक गुण कहते हैं। नैमित्तिक, किसी निमित्त से, किसी कारण से होने वाले गुण। तो सार क्या हुआ कि इच्छाएं दो तरह की हैं, स्वाभाविक भी और नैमित्तिक भी। सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है। जीवात्मा में ज्ञान की बहुत कमी है, वो बहुत कुछ सीखना जानना चाहता है, हमेशा उसको ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रहती ही है, आगे भी रहेगी, और अनादिकाल से है, सदा से है। इस प्रकार से हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा और सुख प्राप्ति की इच्छा तो स्वाभाविक है, और बाकी इच्छाएं कभी होती हैं कभी नहीं होती, वो हट जाती, इसलिए उनको नैमित्तिक इच्छाएं कहेंगे। अब दूसरा गुण है द्वेष। द्वेष भी दोनों प्रकार का है, स्वाभाविक द्वेष भी है, नैमित्तिक द्वेष भी है। स्वाभाविक द्वेष कभी नहीं हटेगा। वो किस चीज से है? दुख से। दुख से आत्मा को द्वेष है, वो सदा से है और सदा रहेगा। दुख को हम कभी नहीं चाहते, दुख को तो दूर करना चाहते हैं। तो जिसको दूर करना चाहते हैं उसको द्वेष कहते हैं। जिस वस्तु को हम दूर करना चाहते हैं उससे जो दूर करने की हमारी भावना है, इसका नाम है द्वेष। तो दुख से हमको द्वेष है, सदा से है और सदा रहेगा। ये मोक्ष में भी रहता है, यहाँ भी रहता है, मोक्ष में भी रहता है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, इसलिए हटता नहीं। परंतु ये ऐसा द्वेष है कि इसके रहते हुए भी मोक्ष हो जाएगा, ये मोक्ष में बाधक नहीं है। और दूसरा नैमित्तिक द्वेष है। किसी कुत्ते ने काट खाया तो उससे आपको द्वेष हो गया। किसी मनुष्य ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे छीन लिए, और झूठ बोलता है, कहता है मैंने तो लिए ही नहीं, मैंने तो दिए थे, मैंने तो आपको वापस कर दिए थे, उधार लेकर वापस चुका दिए, जबकि दिए नहीं। तो उसने धोखा दिया आपको, इस कारण आपको उससे द्वेष हो जाएगा। ये द्वेष नैमित्तिक है, ये हट जाएगा, ये सदा से नहीं था। जब उस व्यक्ति ने धोखा दिया तब ये द्वेष उत्पन्न हुआ। जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, एक दिन ये हट भी जाएगा। कुत्ते ने काट लिया, उससे पहले कुत्ते से द्वेष नहीं था, जब काट लिया तब द्वेष हुआ, और ये द्वेष हट भी जाएगा। ये नैमित्तिक द्वेष है। जब तक ये नैमित्तिक द्वेष रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। जब तक नैमित्तिक इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक मोक्ष नहीं होगा।
ये नैमित्तिक इच्छा और नैमित्तिक द्वेष ये मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। स्वाभाविक इच्छा द्वेष बाधक नहीं, वो मोक्ष में भी रहते हैं हमारे साथ। अब तीसरा गुण है प्रयत्न, स्वयं क्रिया करना। तो प्रयत्न भी दो प्रकार का है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी स्वाभाविक है। सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है, सदा से है। तो सुख प्राप्ति के लिए आत्मा प्रयत्न भी हमेशा से कर रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। सुख प्राप्ति का प्रयत्न आत्मा कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये स्वाभाविक गुण है, प्रयत्न गुण, ये वाला प्रयत्न। और ऐसे ही जिस चीज से द्वेष है स्वाभाविक, उसकी निवृत्ति का प्रयत्न भी स्वाभाविक है। दुख से द्वेष स्वाभाविक है, सदा से है, सदा रहेगा, कभी नहीं हटेगा। तो दुख से बचने का प्रयत्न भी जीवात्मा सदा करता रहेगा, कभी बंद नहीं करेगा। इस प्रकार से ये द्वेष स्वाभाविक हुआ, और जो द्वेष स्वाभाविक है उसका प्रयत्न भी स्वाभाविक है, वो भी सदा ही करता रहेगा प्रयत्न। तो ये स्वाभाविक प्रयत्न की बात हुई। अब दूसरा नैमित्तिक प्रयत्न भी है। जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नैमित्तिक है, जब तक वो इच्छा रहेगी तब तक आत्मा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करेगा। जब इच्छा हट जाएगी तो प्रयत्न भी हट जाएगा, फिर कोशिश नहीं करेगा। जब तक धन की इच्छा है तब तक व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयत्न करता है। जब तक सम्मान की इच्छा है तब तक वह सम्मान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। जब धन सम्मान की इच्छा नहीं रहेगी तो वो उसके लिए प्रयत्न भी छोड़ देगा, नहीं करेगा। इस तरह से प्रयत्न भी दो प्रकार का हुआ, स्वाभाविक और नैमित्तिक। तो तीन गुण अब तक स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों तरह के हुए। एक चौथा गुण है ज्ञान, वो भी दोनों प्रकार का है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जीवात्मा में थोड़ा सा ज्ञान स्वाभाविक है, जिसके कारण वो चेतन कहलाता है। यदि स्वाभाविक ज्ञान न हो तो वो तो फिर प्रकृति की तरह जड़ हो जाएगा। प्रकृति को जड़ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें स्वाभाविक ज्ञान बिल्कुल नहीं, इसी वजह से वो जड़ कहलाती है। परमात्मा तो चेतन है, वो चेतन इसी वजह से है कि उसका कुछ ज्ञान स्वाभाविक है, वो जानता है, कुछ तो अपना ज्ञान है उसके पास। क्या जानता है? एक तो वो ये जानता है कि मैं कुछ हूं, आई डू एग्जिस्ट, मेरी सत्ता है, मैं कुछ हूं, ये वो जानता है। दीवार नहीं जानती कि मैं हूं, क्योंकि वो जड़ है, उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। पंखा, रेडियो, टीवी, कंप्यूटर ये कुछ नहीं जानते ये पदार्थ कि मैं कुछ हूं, क्योंकि इनमें स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मा जानता है कि मैं हूं, वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है। दूसरा, वो सुख को भी जानता है, सुख क्या होता है। उसको ये सिखाना नहीं पड़ता कि इस फीलिंग का नाम सुख है, गुड फीलिंग का नाम सुख है, आत्मा को ये नहीं सिखाना पड़ता। और इसी तरह से दुख क्या है उसको भी वो जानता है, ये बैड फीलिंग है, ये समझाना नहीं पड़ता, उसको पहले से ही पता है, ऑटोमेटिक स्वभाव से ही पता है, वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है। उदाहरण, एक छोटा बच्चा है 15 दिन का, 20 दिन का, उसकी माँ ने उंगली पर थोड़ा सा शहद लगाया और शहद लगाकर बच्चे को यूं चटा दिया। तो बच्चे ने जब वो चाट लिया शहद तो खुश हो गया, बढ़िया है, बढ़िया है। वो ऐसा एक्सप्रेशन दिखाएगा, उसको पसंद आया। उसको किसी ने नहीं सिखाया कि जब मैं शहद चटाऊं तो तुम ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन करना, हाँ बहुत अच्छा है, मजा आया। उसको किसी ने नहीं सिखाया, उसको मालूम है कि अच्छा है, सुख है, बढ़िया है, आने दो।
और अगर उसी बच्चे के मुंह में थोड़ा सा कड़वा करेले का रस डाल दें तो ऐसे थूक देगा, वो नहीं, पसंद नहीं आया उसको, वो उसको पता है ये दुख है, बेकार है, कड़वा है, नहीं चाहिए। तो उसको सुख का भी पता है, दुख का भी पता है, ये उसका स्वाभाविक ज्ञान, ये सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन ये सिखाना पड़ता है, ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये हाथ है, ये उंगली है, ये अंगूठा है, ये सिखाना पड़ता है। तो जो सिखाना पड़ता है वो नैमित्तिक ज्ञान है। तो क ख से लेकर के पीएचडी तक सारी बातें वो सीखता है, माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से। तो जितना ज्ञान वो दूसरे लोगों से प्राप्त करता है बाद में, वो सारा नैमित्तिक ज्ञान ईश्वर से सीखता है, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करता है, वेदों से, विद्वानों से, सन्यासियों से, आदि आदि। तो जितना ज्ञान बाद में वो प्राप्त कर रहा है वो सारा नैमित्तिक है। तो ज्ञान भी दो तरह का हुआ, यानी 4 गुण ऐसे हो गए जो दोनों प्रकार के हैं, स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं। अब 6 में से 2 बच गए, सुख और दुख। ये दोनों गुण आत्मा के नैमित्तिक ज्ञान, नैमित्तिक गुण है, ये स्वाभाविक नहीं है। ना सुख स्वाभाविक है, ना दुख स्वाभाविक है। क्योंकि स्वाभाविक की परिभाषा यही है कि जो स्वभाव से है वो कभी हटेगा नहीं, स्वभाव कभी बदलता नहीं। गर्मी अग्नि का स्वभाव है, तो गर्मी अग्नि से कभी हटती नहीं, कभी गर्मी अग्नि को छोड़ती नहीं, कभी अलग नहीं होती, वो सदा ही रहती है, 24 घंटे गर्म रहती है अग्नि। अब इस नियम से यदि देखें और सुख को आत्मा का स्वाभाविक गुण मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इसका परिणाम ये होगा कि सुख 24 घंटे आत्मा के साथ रहना चाहिए, आत्मा 24 घंटे सुखी रहना चाहिए। क्या आत्मा 24 घंटे सुखी रहता है? नहीं रहता। कोई देर सुख आता है फिर हट जाता है, और कभी कभी फिर दुख आता है, वो भी नैमित्तिक है। दुख भी स्वाभाविक नहीं है, न सुख स्वाभाविक है न दुख, दोनों में से कोई भी स्वाभाविक नहीं है। यदि सुख स्वाभाविक होता तो आत्मा 24 घंटे सुखी रहता, यदि दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटे दुखी रहता। और ये प्रत्यक्ष है, हम जानते हैं, हम 24 घंटे ना तो हम सुखी रहते ना दुखी रहते। सुख आता है हट जाता है, दुख आता है हट जाता है, दोनों आते हैं हट जाते हैं, दोनों नैमित्तिक हैं। इस प्रकार से आत्मा के 6 लक्षणों से हमने आत्मा को पहचानने का प्रयत्न किया कि आत्मा इस प्रकार का चेतन द्रव्य है, वो प्रकृति और उससे बने पदार्थों से, जड़ पदार्थों से भिन्न प्रकार का है। ये 6 चीजें जड़ पदार्थों में नहीं है। तो ये थोड़ी सी बात बतानी थी आत्मा के विषय में। और बातें तो बहुत हैं। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको मनुष्य बनाता है, बुरे काम करता है तो पशु पक्षी बना देता है, कीड़ा मकोड़ा बना देता है। बुरे कर्मों का दंड भोग कर वापस लौट के फिर मनुष्य बनता है, फिर वेदों को पढ़ता है, फिर तपस्या करता है, साधना करता है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध करता है। और जब तीनों शुद्ध हो जाते हैं तब उसका मोक्ष हो जाता है, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। और जब जन्म मरण के चक्र से छूट गया तो सारे दुखों से पार हो गया। यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है, सारे दुखों से छूटना। और दूसरा है ईश्वर के उत्तम आनंद को प्राप्त करना। ये 2 लक्ष्य हैं जीवात्मा के। 100% आनंद मिलना चाहिए, एक ये लक्ष्य है, और 100% दुख छूटना चाहिए, ये दूसरा लक्ष्य है। बस 2 लक्ष्य है, इससे बाकी तो सब साधन है। बाकी जीवात्मा जो भी करता है वो इसी काम के लिए करता है। धन कमाता है, पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, हर काम का उसका लक्ष्य यही 2 रहते हैं, मेरा दुख 100% छूटना चाहिए और सुख 100% मुझे मिलना चाहिए। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है उसका। अब ये दोनों बातें संसार में रहकर संभव नहीं कि 100% आदमी सुखी हो जाए, 100% दुख से छूट जाए। ये दोनों बातें संसार में पॉसिबल नहीं, ये दोनों बातें मोक्ष में होती हैं। इसलिए वेदों में कहा कि जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है।
आप कितनी भी डिग्रियां ले लो, खा लो पी लो, राजा बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, मंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सेठ बन जाओ, सेनापति बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपकी तृप्ति नहीं होगी, आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, आपको 100% दुख नहीं छूटेगा, 100% बढ़िया उच्च क्वालिटी का आनंद नहीं मिलेगा। वो सिर्फ ईश्वर के पास मिलता है। जीते जी व्यक्ति समाधि प्राप्त कर लेता है, तो समाधि में वो ये दो चीजें महसूस करता है, सारे दुखों से छूट गया और ईश्वर का बढ़िया हाई क्वालिटी का आनंद उसको मिल गया। पर ये समाधि तो घंटे 2 घंटे की होती है, और रोज भी लगाए तो आदमी 2 साल 5 साल 20 साल 50 साल लगाएगा, फिर मरने के बाद फिर खत्म। पर आत्मा इतना थोड़ा सुख नहीं चाहता कि उसको 25-50 साल सुख मिल जाए। वो तो करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक लगातार सुख चाहता है, हाई क्वालिटी का सुख चाहता है, जिससे पूरी तृप्ति हो जाए, कोई इच्छा बाकी ना रहे। पूरी तृप्ति चाहिए, बढ़िया सुख चाहिए, हाई क्वालिटी का लगातार चाहिए, अरबों खरबों वर्षों तक चाहिए। वैसे तो अनंत काल तक चाहिए, पर अनंत काल तक बेचारा भोग नहीं सकता, अल्प शक्तिमान है, इसलिए वो एक सीमा के बाद थक जाता है। जैसे किसी को हलवा बहुत अच्छा लगता है तो कितना खाएगा, आखिर उसकी एक लिमिट है। 20-200 ग्राम खा लेगा, 300 ग्राम खा लेगा, फिर थक जाएगा, छोड़ देगा। आज खाएगा, कल फिर खाएगा, परसों फिर खाएगा, एक हफ्ते तक रोज खाएगा, फिर बोर हो जाएगा, फिर छोड़ देगा। वो सर्वशक्तिमान नहीं है, उसमें अनंत सामर्थ्य नहीं है कि वो अनंत काल तक एक ही एक स्वाद लेता रहे, एक ही एक वस्तु का सुख लेता रहे। उस चीज से भी वो थक जाता है, बोर हो जाता है। फिर वो कहता है थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा स्वाद बदलना चाहिए। जैसे लोग हलवा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, मीठा खा खा के बोर हो गए, तो व्यक्ति चाहता है थोड़ा बीच में 2 पकौड़े भी खा लूं, थोड़ा नमकीन खा लूं, थोड़ा चटपटा खा लूं, थोड़ी पाव भाजी खा लूं, थोड़ा ये खा लूं, थोड़ा वो खा लूं, थोड़ा चेंज होना चाहिए। और जब चेंज होता है तो उसको अच्छा लगता है। तो काफी सारी मिठाई खा के बीच में एक समोसा खा लिया, एक कचौरी खा ली, फिर मीठा खा लिया, फिर थोड़ा नमकीन खा लिया, फिर थोड़ा मीठा खा लिया, थोड़ा खट्टा खा लिया, फिर नमकीन मीठा खा लिया। ऐसे बदल बदल के खाता है तो चलता है, वो अच्छा लगता है। और केवल एक ही एक हलवाई हलवा खिलाओ रोज की रोज, तो वो बेचारा बोर हो जाएगा, थक जाएगा। तो ये जीवात्मा बड़े